सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जितेंद्र दिस साइड। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले टाइम में आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करो। बिकॉज आने वाले टाइम में मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूंगा जो आपकी लाइफ में पैसा, पीस, स्टेबिलिटी और ग्रोथ लाने में हेल्प करेगा। तो अगर आप लाइफ के हर एक्सपेक्ट में ग्रो करना चाहते हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले टाइम में आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करो। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। हम सब जानते हैं कि 20 जून को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। 20 जून को पालघर के पास में एक इलेक्ट्रिक शॉक हुआ था, जिसकी वजह से ट्रेन्स जो है वो डिले हो गई थी 5-5, 6-6 घंटा, 7-7 घंटा। एंड उस वजह से कई सारे पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस जो है फेस करना पड़ा, एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। एंड उसी के बारे में मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो चलते और शुरू से शुरुआत करते हैं। 20 जून को सुबह 5 बजे मैं उठा था, क्योंकि मुझे ट्रेन कैच करनी थी वापिस से विले पार्ले के लिए। अपने ऑनलाइन एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ बातें थी, वेरिफिकेशंस करवाने थे मुझे। सो मैं उठा 5 बजे, एंड मैं और मेरा फैमिली फ्रेंड है, हम दोनों निकले यहाँ से 6 बजे। एंड 6:15 को हम निकले थे यहाँ से, एंड 6:30 को ही हम स्टेशन पहुँच गए थे वापी। एंड देन वहाँ हमने वेट किया ट्रेन का, एंड देन वेट किया बट 7 बजे स्टेशन पे आधा घंटा हो गया था। देन हमें पता चला कि ट्रेन डिले, तो 7:30 बजे आई थी फ्लाइंग रानी। एंड फ्लाइंग रानी जो ट्रेन आई 7:30 बजे, उसने हमें अराउंड 9:30 तक अंधेरी पहुंचा दिया था। एंड देन अंधेरी से हमने ट्रेन चेंज करी, वहाँ से लोकल कैच की, एंड लोकल पकड़ के हम जो है पहुंच गए विले पार्ले। अब विले पार्ले पहुंचने के बाद जैसा कि मैंने बताया, मेरे ऑनलाइन एडमिशन के रिगार्डिंग एंड ऑनलाइन एमबीए के रिगार्डिंग, वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैं गया था NMIMS कॉलेज। आई होप आप सबने सुना होगा NMIMS, इट्स रियली गुड टायर 1 कॉलेज। वहाँ पे हम गए, एंड देन वहाँ से जैसे ही काम ख़त्म हुआ दोपहर तक हमने कॉलेज में ही लंच करके फिर हम निकल गए मेरे भाई के घर। मेरा ब्रदर जो भाईंदर में रहता है, अब भाईंदर में मैं गया। वहाँ से फिर ऑब्वियसली आपको अगर पास पास कहीं जाना होता है, लोकल्स में ट्रैवल करना होता है, हम लोकल्स में गए भाईंदर। और वहाँ पे बैग रखा, थोड़ी देर बैठे, फिर मैं मेरी एक सिस्टर है उसको मिलने के लिए नाला सोपारा गया। फिर थोड़ी देर वहाँ बैठे, फिर वापस भाईंदर आया। तो ऐसा करते करते आई थिंक अराउंड शाम के 7, 7:30 या 8 बज चुके थे। तो मैं मेरी एक और मतलब जो फैमिली फ्रेंड है भाईंदर में, उसके घर गया, मैं उसको मिला। फिर वापस मैं अपने ब्रदर के घर आ गया, यानी भैया के घर आ गया। तब तक मैं जाने का टाइम हो गया था। तो मैंने अराउंड आई थिंक 6, 6:30, 7 बजे टिकट निकाली थी अवध एक्सप्रेस की। अवध एक्सप्रेस जो बोरीवली से वापी लेके जाने वाली थी, हमें 10:30 बजे का टाइम था। एंड वी वर रियली हैप्पी कि चलो भाई हमारा जो भी है दिन अच्छे से यूटिलाइज हो गया। हमने पूरे दिन ट्रैवल किया, सुबह के 5 बजे उठे हुए थे। तो हमने सोचा कि यार बोरीवली से हम ट्रेन कैच करेंगे और 12, 12:30, 1 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। ये सोच के जो है मैंने टिकट निकाली थी। अब हम निकले अराउंड 9:40 हम घर से निकले थे भाईंदर से। और फिर हम 10 बजे तक पहुँचे। आई थिंक 10 भी नहीं, हाँ 10 बजे तक भाईंदर पहुँचे, और भाईंदर से फिर बोरीवली हम 10, 15, 10, 20 तक पहुँच गए थे। एंड हम वेट कर रहे थे ट्रेन का, क्योंकि 10:30 का टाइम था। 10:30 बज के गए, 11 बजे, 11:30 बजे हमारी ट्रेन आई नहीं। एंड तब एक ट्रेन आई थी 11:30 बजे, भावनगर एक्सप्रेस। अब भावनगर जो ये एक्सप्रेस गाड़ी थी, ये आनी थी एक्चुअली 7:30 बजे, बट आई वहाँ पे 11:30 बजे। अब ये ट्रेन कितना लेट थी? 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 और 11:30, मतलब 4 घंटा लेट थे। आप पकड़ के चलो 4 घंटा। तो 1 घंटा तो हम मैं स्टेशन पे खड़े खड़े ही रहे, क्योंकि बहुत क्राउड था। ट्रेन के लिए जो पैसेंजर्स वेट कर रहे थे लिटरली बोरीवली पे बहुत सारे थे, तो बैठने की भी जगह नहीं, इतनी गर्मी ऊपर से। बिकॉज वो उस 20 तारीख को क्या हुआ, बारिश कम थी। तो बारिश होती है बंद हो जाती है, तो स्टीम बाफ की वजह से और गर्मी बढ़ गई थी। तो अब हम वेट कर रहे थे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं। अब ये जो अवध एक्सप्रेस थी, ये भी निकल ही नहीं रही थी। पता चला कि ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, इसलिए ट्रेन तो सारी डिले हो गई है। कुछ ट्रेन मेरे पे लिख के आया कि कैंसिल भी हो गई है। अब वैसे तो मैं चाहता तो रुक सकता था, बट मेरे जो साथ मेरा फ्रेंड था उसको बहुत अर्जेंट काम था, तो हमें जाना ही था। उसने बोला जाना तो पड़ेगा, लेट से तो लेट से ही सही। मैं कहा ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। अब किसी और के साथ जब हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें उनके फेवर में होती, तो हमें वैसा जो सामने वाले की सिचुएशन फेवरेबल हो वैसा करना पड़ता है, बिकॉज ही केम विथ मी। सो अब हुआ क्या कि हमने वेट किया, बहुत वेट किया। 9:30 के 9:45 हुए, 12 AM हो गए, 12:30 AM हुआ।
एंड वो ट्रेन वही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एसी वाला जो बोगी होता है ना, बोगीज होते हैं वो भावनगर एक्सप्रेस में, वहाँ पे वो एक पैसेंजर ने हमें बोला कि यार आप एक काम करो, इसी ट्रेन से वापिस चले जाओ, आपने टिकट तो निकाली, ऐसा तो नहीं कि टिकट लेस होने का, हाँ टिकट तो हमने निकाली है भाई अवध एक्सप्रेस की, इसी में चले जाओ, क्योंकि वो यही इतनी लेट है तो वो कितनी लेट आएगी। तो मैं कहा यार ये पर्सन बोल भी सही रहा है यार, इसी में चले जाते हैं। तो हम चले गए स्लीपर वाले, अब स्लीपर वाला जो बोगी होता है, सेल होता है, उसमें वहाँ पे सीट खाली थी एंड काफ़ी सारी सीट्स खाली हो चुकी थी, क्योंकि ट्रेन इतनी लेट थी, काफ़ी सारे पैसेंजर्स ने सीट को कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि मेरे फ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशन में सीट्स अवेलेबल शो कर रहा था। अब क्या हुआ कि ऑब्वियसली बाद में हमने उसी ट्रेन में वेट किया, मैं कहा ये जब निकलेगी तो चलेंगे। एंड उतने में ही क्या हुआ कि 1:30 बजे, आई थिंक अराउंड 1:50 या 1:30 बजे जो ये ट्रेन भावनगर एक्सप्रेस ये वहाँ से निकली। हम तो ट्रेन के अंदर ही थे, हम तो सो भी गए। एंड आधे घंटे या 45 मिनट्स बाद, 50 मिनट्स बाद वहाँ पे टीसी आया, टीसी। तो टीसी ने हमसे कहा कि अगर आप यहाँ सोने वाले हो तो मैं आपसे फाइन चार्ज करूँगा 550 रुपीज। इनफैक्ट टीसी को तो हमने ये भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम हुई है ये तो रेलवेज की साइड से हुई है, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। ये जो पालघर में शॉर्ट सर्किट हुआ उसकी वजह से ट्रेन डिले हुई है। आप एक बात सोचो ना, जो ट्रेन 7:30 बजे आने वाली थी वो 11:30 बजे आई है एंड निकली 1:30 बजे, तो कितने घंटे बाद निकली है वहाँ से? 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 और 1:30, 6 घंटे बाद निकली है। 6 घंटे तक कोई थोड़ी ना वेट करे, टिकट तो कैंसिल करेगा ही ना, आप खुद बताओ। बट हमारी वाली जो ट्रेन है अवध एक्सप्रेस जो आने वाली थी, वो तो उससे फिर और भी लेट आई थी, 2:30 बजे 3 बजे आई होगी, आई थिंक हमने देखा भी था। तो इनफैक्ट इनकन्वीनियंस के लिए आपको तो मुझे कुछ देना चाहिए, या मुझे एटलीस्ट आप मुझे नहीं, मतलब सारे ही जितने पैसेंजर्स हैं उनको आपको कहना चाहिए कि वी आर सॉरी, या जो भी हमसे मिस्टेक हो गई है। वो तो दूर की बात रही, आप मेरे से पैसा ले रहे हो 3 to 4 टाइम्स फेयर का। वो कहते हैं कि नहीं ये रेलवे की प्रॉब्लम नहीं है, अगर ट्रेन कैंसिल हुई होती तो प्रॉब्लम है। मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है कि भाई ट्रेन कैंसिल होगी तो ये भाई 6 घंटा किसे कहते हैं? किसी के पापा वेट कर रहे होंगे, किसी का बच्चा वेट कर रहा होगा, किसी का कोई एडमिट भी तो हो सकता है। कितने सारी चीजें होती है ना जब लोग ट्रैवल करते हैं। मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। जो भी ये हुआ उसके बाद हम बहुत बात हुई थी टीसी से, सोचा था कि यार ही वुड कंसिडर दिस थिंग कि ही वुड अलॉट सीट टू अस, बट वो बिल्कुल नहीं माना जो भी था वो पर्सन। एंड ऐसा तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारे सिस्टम में ऐसा सब होता है या ऐसा होगा। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और इतना लेट होगा तो ऑब्वियसली सीट्स भी तो खाली ही जाएगी, कैंसिल ही जाएगी, लोग सीट्स तो कैंसिल करेंगे। और हम लोग तो इतने टायर्ड थे लिटरली, मैं तो आते सोया तो सीधा 11 बजे उठा आई थिंक, एंड देन वापस दोपहर को सोया तो सीधा शाम को उठा। इतनी थकान लगी थी, क्योंकि पैर मेरे लिटरली पेन कर रहे थे। ये बात है। सो मैं एंड मेरे फ्रेंड बोले कि किस बात का फाइन लोगे, हमारे पास टिकट आप देख लो, टिकट लेस तो है नहीं, बट रेलवे के साइड से प्रॉब्लम हुआ है, ट्रेन इतनी लेट है, हमारे पेरेंट्स भी टेंशन है, इसीलिए हमने इस ट्रेन में चढ़े। तो कहता है नहीं ये टिकट उस ट्रेन की है तो नहीं चलेगा। मैं कहा ऐसा कैसे यार, उसी रूट की ट्रेन है, पैसा दिया है टिकट का, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो कहता है नहीं यार फाइन लूंगा। मैं कहा एक काम करते हैं, आप ये जो सीट है आपकी खाली है, क्योंकि सीट खाली थी, कोई आया नहीं था ना यार, टिकट्स तो कैंसिल हो रही है, वापी से लेके बोरीवली से लेके वापी तक कोई बैठा ही नहीं उस सीट पे कोई, तो ऑब्वियसली खाली, और बहुत सारी सीट्स खाली थी। एंड हमारे सामने उसने एक लड़के और लड़की को बोला कि ये सीट खाली है और भी बहुत सीट्स खाली है, अगर आपको चाहिए तो मैं एडजस्ट करके दे देता हूँ। तो हमसे भाई क्या दुश्मनी थी, मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, सीट का पैसा ले लो मेरे से, भाई आपकी सीट तो खाली जा रही है ना, तो एक सीट दे दो, हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे 2 लोग, तो दो का टिकट ले लो चाहिए तो। बट नो, ही सेड ही विल चार्ज 550 रुपीज़। तो ये तो फेयर का 145 में मैंने बुक की थी अवध एक्सप्रेस के लिए टिकट, उसके भी 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया ना ये तो। और ये वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है कि मैं आप लोगों को भी अवेयर करना चाहता हूँ। देखो मैं चाहता तो उस टाइम पे कोई कंप्लेंट रेज कर देता, या ट्विटर पे कोई ट्वीट कर देता रेलवेज को टैग करके, या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, बट क्योंकि आधा 1 घंटा हो चुका था, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा और था, तो मैंने कहा थोड़ा टॉलरेट कर लेंगे हम। आई डोंट वांटेड टू क्रिएट अ बिग इशू देयर, ठीक है। बट मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं इस चीज पे बोलूंगा जरूर, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था। अब मैं चाहता था कि उस टीसी का नाम पूछूं कि ये कौन है,
वाई इज ही डूइंग लाइक दैट। एंड मैंने रिसर्च भी की घर आने के बाद कि अगर आप सेम रूट से ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास टिकट भी है, एंड इवन इफ मान लो टीसी कह रहा है कि टिकट यहाँ नहीं चलेगी, टीसी के पास सीट्स भी खाली है, टिकट का पैसा देने के लिए भी हम तैयार है, बट स्टिल ही इज चार्जिंग फाइन, देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि यार मेरे को अगर कोई लॉ वो नहीं पता है रेलवे वेलवे का, तो फिर मैं क्या बोलूँगा। बट देन मैंने घर पे रिसर्च की तो मुझे पता चला दैट एट सम पॉइंट आई वाज आल्सो राइट, है ना। तो ये कहीं ना कहीं किसी और के साथ भी हो सकता है ना। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मेरा मेरा वो तो वैसा भी पैसा वेस्ट गया, बट स्टिल ही वाज नॉट रेडी टू गिव सीट टू मी। ऑलरेडी आपकी सीट तो कैंसिल ही थी, ये तो टोटली गलत है। एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी हर जगह तो पहुंच नहीं सकते। इवन इफ आई एम एट अ बिग पोजीशन, गवर्निंग पोजीशन, तो मैं हर जगह तो पहुंच नहीं सकता ना। तो गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो मेरे को नहीं फर्क पड़ता इस वीडियो पे 100 व्यू आए, 1000 व्यू आए, 500 व्यूज, आई डोंट केयर। बट अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ ये हो चुका हो या होने वाला हो, तो वो इस चीज़ से बच सकता है। आप ट्वीट कर सकते हो ट्विटर पे जाके रिगार्डिंग दिस इशू, है ना। रेलवेज़ को टैग करके, रेलवेज़ का जो ऑफिशियल हैंडल है उसको, और रेलवेज़ का जो टोल फ्री नंबर होता है उसको यूज़ करके। तो अगर नहीं आपको नहीं मिल रहा हो तो मैं यहाँ पे टैग मतलब यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कैप्शन में एज अ सबटाइटल या कैप्शन जो भी है, तो आप यहाँ से देख लेना कि कौन सा जो है हैंडल है उनका, रेलवेज़ का ऑफिशियल या क्या नंबर है, वो मैं मेंशन कर दूंगा। लेकिन मेरे साथ जो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि जब 1:30 बजे वहाँ से गाड़ी उठी तो हम लोग को 2:15 या 2:20 पे आई थिंक टीसी आया होगा, या 2:30 बजे, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, बट इतना याद है कि यार हाँ 45-50 मिनट्स या 1 आवर हो गया होगा। एंड फिर उसने कहीं ना कहीं हमसे उसने फिर यही फ़ाइन की बात वगैरह की, ये सब हमारी कॉन्वर्जेशन हुई। एंड फिर उसने कैसे भी करके ज़बरदस्ती हमें जनरल में मतलब बोल दिया कि आप जनरल में जाओ, नहीं बैठ सकते। हम चले गए। अब जनरल में 1 से 1.5 घंटा हम खड़े है, 1 घंटा। आप खुद सोचो, हम 5 बजे के उठे हुए हैं, सोने नहीं मिल रहा था, पूरे दिन ट्रैवल किया, घर वाले परेशान हैं, और जनरल में हम खड़े ट्रैवल कर रहे हैं। मैं घर पहुंचा लगभग 4 से 4:15, सुबह के 4:15 हुए कि 21 तारीख को, 4 या 4:15 को मैं घर पहुंचा 4 बजे। एंड 4:30 या 4:45 तक मैं सोया हूँ, और फिर पूरा दिन मेरा सोने में ही गया, बिकॉज इतना ज़्यादा मैं थका हुआ था ना कि क्या बताऊँ। सो ये जो चीज़ है, इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, मतलब हमारे देश के अंदर, कंट्री के अंदर, हाउ विल इम्प्रूवमेंट कम, है ना। तो ये एक चीज़ थी जो मैं कहना चाहता था, शेयर करना चाहता था। एंड मुझे उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ कि यार हमारे पास पैसा भी है, हमने टिकट भी निकाली है, हम टिकट वापस लेने को भी तैयार है, बट स्टिल दैट गाय, द टीसी इज नॉट रेडी टू गिव अस टिकट, नॉट रेडी टू अलॉट टिकट। सो दिस वाज द थिंग आई टोटली वांटेड टू एड्रेस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड आपको लगता है कि हाँ किसी की हेल्प कर सकता है, तो ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट करना, मेंशन करना अगर आप चाहते हो रेलवेज़ को या उनके जो भी ऑफिशियल हैंडल हो, या अपने फ्रेंड्स को जो इस चीज़ से बच सके। एंड लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं ऐसे ही रियलिटी बेस्ड, इन्फॉर्मेटिव बेस्ड एंड फाइनेंशियल बेस्ड बहुत सारी टाइप की नीश कैटेगरीज के रिलेटेड मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा। तो आप अगर चाहते हो नोटिफिकेशन ना मिस करो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनफैक्ट मैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन कर दूंगा, सो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर ऑल्सो, बिकॉज देयर ऑल्सो आई पोस्ट थिंग्स विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस, डिजिटल स्किल एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, अचीवमेंट्स वगैरह जो भी है, तो आप अप टू डेट रहोगे। Thank you for watching. Thank you so much for watching this video till end, and I hope you like this video. See you at the other side when I'll post next video. अगले वीडियो में मिलते हैं, एंड अगले वीडियो में भी मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में। कहीं आप किसी स्कैम से बचो, स्कैम में ना फंस जाओ, ऐसी मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने वाला हूँ। सो मेक श्योर you share this video, and thank you for watching. See you till next time.